हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 41। मुझे लग रहा है हमारे टेविंस होंगे। मुझे लग रहा है हमारे टेविंस होंगे। पूर्वी, आपके लिए ये बस कुछ महीने का रिलेशन होगा। मेरे लिए 12 साल का है। बचपन से प्यार करती हूँ मैं आपसे। चिराग, प्लीज मुझे भूल जाओ। पूर्वी, नहीं। न तो मैं आपको भूलेगी, न आपकी मुझे भूलने दूंगी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चिराग, पूर्वी मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। पूर्वी उसको टाइटली हग करके नामे सर हिलाकर कहती है, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे आपके साथ रहना है, सिर्फ आपके साथ। बस बात खत्म। चिराग, तुम्हें वेदिका माँ की कसम है, मुझे भूल जाओ। फ्लैशबैक एंड। चिराग, आई एम सॉरी पूर्वी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया था, पर जाना पड़ा मुझे तुमसे दूर। हम साथ नहीं रह सकते कभी। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें खुद से दूर किया था, पर मैं क्या करूँ, मैं नहीं भुला पा रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी वो धमकी भरी बातें आज भी याद आती है मुझे। तुम्हारा वो मुझ पर मुझसे भी ज्यादा हक जमाना, तुमसे प्यार करता हूँ ये कबूल करवाना। पर अब तुमसे दूर रहकर भी मैं खुश हूँ। हाँ, मैं खुश हूँ, अगर मेरे बिना तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी तो। चिराग ऐसे ही वहाँ पूर्वी की फोटो देखते हुए खड़ा रहता है। तभी उसे अपने पास किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो जल्दी से अपने वॉलेट को बंद कर लेता है और अपने पास खड़े इंसान को देखता है। उसके पास। अब आगे। चिराग अपने पास खड़े इंसान को देखता है। उसके पास मीरा खड़ी थी। चिराग, भाभी आपको भी नींद नहीं आ रही? मीरा नामे सर हिलाती है। दोनों कुछ देर तक कुछ भी बात नहीं करते। मीरा चिराग से पूछती है, पूर्वी की फोटो आपके वॉलेट में कब से है? उद्धरण चिन्ह। चिराग कुछ भी नहीं बोलता। उसको सुबह ही लग गया था मीरा ने उसके वॉलेट में पूर्वी की फोटो देख ली है। मीरा, कौन सा पूर्वी से किया हुआ प्रॉमिस आप पूरा नहीं कर पाए? उद्धरण चिन्ह। चिराग अभी भी कुछ नहीं कहता। मीरा, सिर्फ आप ही पूर्वी से प्यार करते हो या पूर्वी भी आपको प्यार करती है? चिराग, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है भाभी। जो था पहले था, हमारा ब्रेकअप हो गया है। मैं पूर्वी से प्यार नहीं करता हूँ। मीरा, क्यों मतलब नहीं है इन सब बातों का? अभी तो आप उसकी फोटो से अकेले में बातें कर रहे थे, उसको कह रहे थे उससे प्यार करते हो। ब्रेकअप हो गया तो लग तो नहीं रहा आपको देखकर कि आप खुश हो इस ब्रेकअप से। चिराग, पूर्वी अभी बच्ची है, 7 साल का एज डिफेंस है हम में। मीरा, एज प्यार से बढ़कर नहीं होती है। चिराग मीरा से थोड़ी दूर जाते हुए कहता है, वो मेरे बिना खुश रहेगी। मीरा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और उसको कहती है, हाँ बहुत खुश है वो आपके बिना। अपने जन्मदिन के दिन भी रात के 1 बजे अपने मम्मी पापा के रूम में बैठी रोती रहती है वो। बहुत खुश है। खुद को काम में उलझाए रखती है हर पल ताकि दुखी होने का मौका ही ना मिले उसे। बहुत खुश है आपके बिना। चिराग, थोड़ा टाइम लगेगा उसे, पर मैंने पूर्वी को समझा दिया है अब आगे बढ़ने के लिए। वो समझ भी गई है। मीरा, आपको लगता है आप उसके साथ सही कर रहे हो? आप तो बचपन से जानते हो ना उसे। आपको तो पता होगा किस अकेलेपन से लड़ रही है वो। फिर भी आप। मीरा थोड़ी देर रुक जाती है, फिर कहती है, भैया आप दोनों साथ में भी तो आगे बढ़ सकते हो। आपको पारस की चिंता है तो मुझे नहीं लगता उनको आपके और पूर्वी के रिलेशन से प्रॉब्लम होगी। चिराग, पारस मुझ पर इतना भरोसा करता है। उसको कैसा लगेगा जब उसको पता चलेगा कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी ही बहन से प्यार कर लिया। उसका भरोसा तो टूट जाएगा ना मुझ पर। मेरे लिए पारस की दोस्ती ज्यादा जरूरी है, किसी भी रिलेशन से ज्यादा। मीरा, आपसे बेहतर पूर्वी के लिए कोई नहीं मिल सकता पारस को। मैं बात करूंगी पारस से आप दोनों के लिए। चिराग, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं पूर्वी के लायक नहीं हूँ भाभी। वो वेदिका माँ की बेटी है। मैं उनकी बेटी से प्यार नहीं कर सकता। बहुत एहसान है उनके मुझ पर। पूर्वी पूरी जिंदगी एक प्रिंसेस की तरह जीती आई है। मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं। मैं उसको वैसी लाइफ नहीं दे पाऊंगा कभी, जैसी लाइफ उसे कोई अच्छा पारस या उसके मामा के द्वारा ढूंढा लड़का दे सकता है।
मीरा हैरानी से चिराग को पूछती है, आप क्यों नहीं हो पूर्वी के लायक? इतनी अच्छी होटल के मालिक हो आप, अच्छे परिवार से हो, परफेक्ट हो आप। चिराग मीरा से नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। वो रेलिंग का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है और मीरा को कहता है, कुछ दिनों का था मैं जब मेरे कोई मुझे वेदिका माँ के अनाथ आश्रम में छोड़कर चला गया था। मुझे तो ये भी नहीं पता कौन थे वो लोग। तब पारस के मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया। आज मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत ही हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दुनिया के सामने सर उठाकर खड़ा हो सकूं। अब मैं हूँ इस मुकाम पर कि मैं जो चाहे वो हासिल कर सकता हूँ। पर सच्चाई तो यही है कि मैं एक अनाथ हूँ, जिसको ये भी नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन है। अब आप बताएं, अब भी करवाना चाहोगी आप अपनी नंद की शादी मुझसे, जिसके पास न किसी खानदान का नाम है, न माँ बाप का पता है? मीरा कुछ भी नहीं बोलती। चिराग, आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी रियलिटी पता है। हम अनाथ बच्चों को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता है। बचपन से सुनता आ रहा हूँ अनाथ, गंदा खून, नाजायज। चिराग चुप हो जाता है। वो नीचे की ओर बढ़ने लगता है। मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। चिराग उसको शांति से कहता है, पूर्वी को नहीं पता दुनिया की सच्चाई। मैं जिया हूँ इस दुनिया में हर दिन। कर लिया उसने मुझसे प्यार, मेरी गलती है, मुझे उससे दूर रहना चाहिए था। उसे झूठे सपने नहीं दिखाने चाहिए थे। मेरे साथ पूर्वी का नाम जुड़ेगा तो मैं कभी उसको सरनेम नहीं दे पाऊंगा। किसी अच्छे घर में उसकी शादी होगी तो उसे अच्छा परिवार मिलेगा। उसको एक परिवार की जरूरत है। ऐसा परिवार जहां उसे माँ का प्यार मिले, पापा का प्यार मिले, भाई बहन हो, दादा दादी हो। मेरे पास नहीं है ये सब। मैं उसे वो परिवार कभी नहीं दे पाऊंगा जो उसे चाहे। चिराग नीचे जाते हुए कहता है, प्लीज भाभी पारस से इस बारे में बात नहीं करना। मुझे पता है वो मान जाएगा, पर अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था। वो क्या करे? पारस को पूर्वी और चिराग के बारे में बताए या नहीं बताए? मीरा मन में सोच रही थी, क्या पारस को पता है उन दोनों के बारे में? मुझे पहले इस बारे में पूर्वी से बात करनी चाहिए, फिर किसी और से। मीरा नीचे चली जाती है। मीरा रूम में जाती है। पारस भी जगा हुआ था। वो उससे पूछता है, आप कहाँ चले हुए थे? मीरा, नींद नहीं आ रही थी, मुझे थकान हो रही थी। डांस की वजह से तो ऊपर चली गई थी खुली हवा में। मीरा लेट जाती है। थोड़ी देर बाद मीरा उससे पूछती है, आपने पूर्वी के बारे में कुछ सोचा है क्या? पारस, पूर्वी के बारे में उसने खुद ही सोच रखा है। इस साल उसकी फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर इसी में कुछ करने की सोच रही है वो। और कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तो हूँ ही। मीरा, कुछ सालों में उसकी भी शादी हो जाएगी। पारस, शादी तो होनी है। मीरा, आपने कोई लड़का देख रखा है पूर्वी के लिए? पारस, अभी तो 21 साल की है वो। अभी देखकर क्या करूंगा मैं? वैसे मम्मी जरूर बोलकर गई थी मामा जी को हम दोनों की शादी करवाने के लिए। मामा जी ने कोई लड़का देख रखा हो तो पता नहीं। मीरा, पूर्वी को कोई लड़का पसंद हो तो आप करवा दोगे उसकी शादी उसके साथ? पारस, लड़का अच्छा हुआ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी फैमिली से हो, अच्छा बैकग्राउंड हो, पूर्वी को प्यार करे, उसकी केयर करे, और क्या चाहे। मीरा, उसका कोई बॉयफ्रेंड है? पारस, नहीं है। मीरा, आपको कैसे पता? पारस, होता तो मुझे तो बताती, मुझसे कोई बात नहीं छुपाती वो। मीरा, पहले था कोई? पारस ना में सर हिलाकर कहता है, कोई नहीं था। हाँ, 7-8 महीने पहले मुझे ऐसा लगा था उसका है कोई लड़का बॉयफ्रेंड है, पर नहीं था। सामने से पूछा था मैंने, उसने मना कर दिया था। मीरा, आपको ऐसा क्यों लगा कि पूर्वी का कोई बॉयफ्रेंड है? पारस, जब विराज की सगाई होने वाली थी, वो कब से एक्साइटेड थी उसकी सगाई के लिए, पर एक दिन उसने कहा कि उसे सगाई में नहीं जाना, उसे कहीं भी नहीं जाना। घर से निकलना ही बंद कर दिया था उसने। जैसे ब्रेकअप में इंसान का हाल होता है, वैसे दुखी रहने लगी थी वो। तब मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कोई लड़का ही तो मुझे बताए, मैं बात करता हूँ उससे। उसने कहा कोई नहीं है, एग्जाम की टेंशन है बस। पर फिर कुछ दिनों में नॉर्मल हो गई वो, विराज की सगाई में भी गई थी फिर वो। आप इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? पूर्वी का है क्या कोई बॉयफ्रेंड?
उसने कुछ कहा है क्या आपको? मीरा, नहीं। ऐसे ही दिमाग में आ गया सवाल। पारस, आप सो जाओ, आपको डांस की थकान है, कल भी जगना है, पूरा दिन काम, हाँ, सुबह शादी और रात को रिसेप्शन। मीरा हाँ में सर हिलाकर सो जाती है। मीरा को तैयार करने के लिए पारस ने ब्यूटिशियन बुला लिया था। मीरा को तैयार करके वो चले गए थे। पारस जब रूम में आया तब मीरा अपने आप को मिरर में देख रही थी। मीरा ने हैवी रेड कलर की राजपूती पोशाक पहन रखी थी। पारस ने ब्लैक कलर का जोधपुरी कोट पैंट जोड़ पिंक साफा पहन रखा था। मीरा पारस को देखती है जो उसको देख रहा था। मीरा, कैसी लग रही हूँ मैं? पारस, जैसी पारस की प्रिंसेस लगनी चाहिए, बहुत ज्यादा सुंदर। मीरा, धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। मीरा के दिमाग में कुछ बात आती है। वो अपने पेट को मिरर में देखकर पारस से पूछती है, मीरा, हमारा बेबी कितना बड़ा हो गया होगा ना? मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा उसके आने का। पता नहीं 4 महीने कैसे वेट होगा मुझसे। देखना, हमारा बेबी बिल्कुल आप पर जाएगा। उसके भी गालों के डिंपल आएंगे आपकी तरह, आंखें मेरी तरह नीली होगी। बेबी बॉय हुआ तो उसे जॉय बुलाएंगे, बेबी गर्ल हुई तो उसे जस्सी बुलाएंगे। वैसे मुझे लग रहा है हमारे ट्विंस होंगे। आपको क्या लगता है, क्या होगा हमारे? पारस उसकी बात सुनकर सरप्राइज हो जाता है और खुश होकर उसके पेट पर हाथ रखता है। पारस, आप सच में प्रेग्नेंट हो? हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। आपको कब पता चला? मीरा हाँ में सर हिलाती है। पारस मीरा के पेट पर किस करके कहता है, थैंक यू मीरा, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। घर पर जाते ही सबसे पहले हम शादी करेंगे। एक काम करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं शादी, मंडप तो सब रेडी है ही। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब, घर वालों के बिना कैसे शादी कर सकते हैं? मैं विराज और चिराग को बताकर आता हूँ। पारस बाहर जाने लगता है। वो वापस मीरा के पास आकर उसको कहता है, अभी उनको शादी एंजॉय करने देते हैं। आज विराज और कहो भाभी का दिन है। ये वाली खुशखबरी बाद में बताए उनको, आप इतने देर खड़े नहीं रहिए, यहाँ बैठिए पहले। पारस मीरा को बैठ कर बैठा देता है, खुद घुटनों के बल बैठकर उसको कहता है, पारस, अब आप कोई काम नहीं करेगी, रेस्ट करेगी बस। हम कल डॉक्टर के पास चलेगी, उनसे सब कुछ अपडेट लेंगे आपकी प्रेगनेंसी की। उनसे पूछेंगे कि आप ट्रैवल कर सकते हो या नहीं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो यहीं पर रह जाएंगे, घर ले लेंगे नया, बेबी के आने तक यही रह जाएंगे, सारा काम यहीं से संभाल लूंगा मैं। पूर्वी और रिद्धि सिद्धि दीदी तो ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, वो सब बुआ बनने वाली है। मम्मी, दादी, शुभ, मामा जी, मामी जी को बता देंगे बेबी के बारे में। अंकल का डर लगता है मुझे, उनको नहीं बताएंगे अभी, उनको शादी के बाद ही बताएगा। थोड़ी डांट लगाएंगे अगर अंकल तो मैं सुन लूंगा। आप उनका स्टेज नहीं लेना बिल्कुल भी, बेबी के लिए स्टेज बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मैं पापा और आप मम्मी बनने वाली हो। थैंक यू मीरा, आई लव यू। आई प्रोमिस, जितना प्यार मैं आपको करता हूँ, उतना ही प्यार मैं आने वाले बाबी को भी करूंगा। मैंने कहा था ना आपको। एपिसोड 42। चिराग को घिसना पड़ता है, तब जाकर जिन बाहर आता है। चिराग को घिसना पड़ता है, तब जाकर जिन बाहर आता है। पारस बाहर जाने लगता है। वो वापस मीरा के पास आकर उसको कहता है, अभी उनको शादी एंजॉय करने देते हैं। आज विराज और कहो भाभी का दिन है। ये वाली खुशखबरी बाद में बताए उनको, आप इतने देर खड़े नहीं रहिए, यहाँ बैठिए पहले। पारस मीरा को बैठ कर बैठा देता है, खुद घुटनों के बल बैठकर उसको कहता है, पारस, अब आप कोई काम नहीं करेगी, रेस्ट करेगी बस। हम कल डॉक्टर के पास चलेगी, उनसे सब कुछ अपडेट लेंगे आपकी प्रेगनेंसी की। उनसे पूछेंगे कि आप ट्रैवल कर सकते हो या नहीं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो यहीं पर रह जाएंगे, घर ले लेंगे नया, बेबी के आने तक यही रह जाएंगे, सारा काम यहीं से संभाल लूंगा मैं। पूर्वी और रिद्धि सिद्धि दीदी तो ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, वो सब बुआ बनने वाली है। मम्मी, दादी, शुभ, मामा जी, मामी जी को बता देंगे बेबी के बारे में। अंकल का डर लगता है मुझे, उनको नहीं बताएंगे अभी, उनको शादी के बाद ही बताएगा। थोड़ी डांट लगाएंगे अगर अंकल तो मैं सुन लूंगा।
आप उनका स्टेज नहीं लेना बिल्कुल भी। बेबी के लिए स्टेज बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैं पापा और आप मम्मी बनने वाली हो। थैंक यू मीरा। आई लव यू। आई प्रोमिस जितना प्यार मैं आपको करता हूँ, उतना ही प्यार मैं आने वाले बाबी को भी करूँगा। मैंने कहा था ना आपको। अब आगे। मीरा उसकी मासूमियत को देखकर मुस्कुराती है और उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रखकर उसको कहती है, मीरा पारस 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 मेरी बात सुनिए, आप खुद बच्चे हो। मैं मजाक कर रही हूँ। हम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं? उस बात को 5 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो मेरा पेट बड़ा नहीं हो जाता क्या अभी तक? पारस उसको घूरकर देखने लगता है। वो उसको नाराज होके कहता है, पारस आप मेरा मजाक उड़ा रही हो। ऐसा झूठ कोई बोलने का होता है क्या? मैं कितना खुश हो गया था। मीरा आपके साथ मस्ती करने का मन कर गया मेरा। मुझे क्या पता था आप सीरियस ले लोगे सब और इतने खुश हो जाओगे। पारस वो तो उस दिन आपके वॉमिट प्लस चक्कर साथ में आ गए थे तब मुझे लगने लगा था आप प्रेग्नेंट हो। ऐसे पता है मुझे आप प्रेग्नेंट नहीं हो। मीरा सॉरी अब चलते हैं। मीरा बाहर जाने लगती है। पारस उसका हाथ पकड़कर उसको अपने करीब खींच लेता है। वो उसको कहता है, मुझे नहीं पता था आपको ट्विंस चाहिए। मुझे भी ट्विंस चाहिए। बाहर जाना कैंसिल कर सकते हैं हम, आप चाहो तो। साथ मिलकर फैमिली प्लानिंग करते हैं। मीरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वो हकलाते हुए कहती है, पारस मैं सच में मजाक कर रही थी। शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। प्लीज चलते हैं। पारस उसका हाथ नहीं छोड़ता। वो उसे कहता है, ऐसे कैसे? हमारे जॉय और जस्सी उनका क्या होगा? मुझे तो अभी चाहिए। मीरा मुंहत निकल रहा है। वीर बन्ना आपका इंतजार कर रहे होंगे घोड़ी पर चढ़ने के लिए। पारस उसे घोड़ी पर चिराग चढ़ा देगा। उसकी सगाई वाले दिन हम पहली बार मिले थे। आज उसकी शादी है तो फिर से मिलन कर लेते हैं। मीरा ऐस बड़ी ही बात है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। अच्छा आइडिया है आपका। पारस उसका ऐसा बोल्ड रूप देखकर उसका हाथ छोड़ देता है। वो उसको कहता है, लेट हो रही है, चलो अब देर हो रही है। जॉय और जस्सी मम्मी पापा के शादी के बाद आएंगे। मीरा हंसने लगती है। पारस को भी हंसी आने लगती है। वो दोनों बाहर जाते हैं। मीरा उससे पूछती है, वीरबन्ना की घोड़ी आ गई क्या? पारस हाँ। मीरा तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी चलो, मुझे डांस करना है बारात में। पारस बिल्कुल नहीं, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप थक जाओगे। कल भी आप थक गए। आज बिल्कुल डांस नहीं करना आपको। इसे 5th मंथ प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं। मीरा मैंने कहा ना मैं मजाक कर रही थी। प्लीज करने दो मुझे डांस। आपके दोस्त प्लस मेरे वीर बनना प्लस मेरे जेठ की शादी है। मैं तो डांस करूंगी। प्लीज सिर्फ आज। पारस कर लेना, पर ज्यादा नहीं करना। आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, हम वापस रूम में आ जाएंगे। आपका इनहेलर आपके पास है ना? मीरा हाँ है मेरे पास। दोनों नीचे चले जाते हैं। शादी होटल से कुछ दूरी पर ब्यूटीफुल वेन्यू पर होने वाली थी। कुछ घंटों में शादी होने वाली थी। बारात होटल से वहां जाने वाली थी। बारात जाने की तैयारी हो रही थी। विराज घोड़ी के पास खड़ा था, जो पारस को आता देखकर चिराग को कहता है, अब आया है ये देख। विराज पारस को कहता है, जल्दी आ अब, घोड़ी पर चढ़ना है मुझे। पारस और चिराग मिलकर विराज को घोड़ी पर चढ़ा देते हैं। डीजे पर गाने बजते हैं, सभी बाराती डांस कर रहे थे। स्वर ढोलक में ताल है, पायल में छन छन। घूंघट में गोरी है, सेहरे में साजन। जहां भी ये जाएं बहारें ही छाएं। ये खुशियां पाए मेरे दिल ने दुआ दी है। मेरे यार की शादी है। ढोलक में ताल, स्वर। बारात थोड़ी देर में शादी के वेन्यू तक पहुंच जाती है। पारस और चिराग डांस कर रहे थे। स्वर होए 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 होए, ओए 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 ओए। प्यार मिला प्रीत मिली मेरे यार को। बड़ी प्यारी जीत मिली मेरे यार को। खुश है जो दिल मैंने महफिल गीतों से सजा दी है। मेरे यार की शादी। स्वर। बारातियों का स्वागत करके सभी अंदर जाते हैं। तभी कुछ देर के लिए दूल्हे से कुछ रस्में करवाई जाती है। विराज चिराग और पारस को कहता है, विराज मुझे नर्वसनेस फील हो रही थी।
भागने का मन कर रहा है शादी से। चिराग, शादी में सभी को होती है नर्वसनेस। पारस, जब तू पीहू भाभी को देखेगा न तब तेरी सारी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। विराज, गला सूख रहा है मेरा, मुझसे नहीं होगा। चिराग, तुझे बस प्यास लग रही है, तू पानी पी, मैं पानी लेकर आता हूँ तेरे लिए। चिराग पारस को कहता है, तू इसका ध्यान रखना, इसको कुहू भाभी से फोन पर बात करवा। पारस कुहू को फोन लगाता है। कुहू की आवाज सुनकर विराग की नर्वसनेस खत्म हो जाती है। चिराग विराज के लिए पानी लेने जाता है। वो वेटर से पानी लेकर जा ही रहा था, तभी वो किसी लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की गिरने ही वाली थी, पर चिराग उसे गिरने से बचा लेता है। उसकी कमर को होल्ड करके सारा पानी उस लड़की के लहंगे पर गिर जाता है। मेरे प्यार पर पानी फेरने के बाद अब आप मुझ पर भी पानी फेंकने लगे। वो लड़की कोई और नहीं, पूर्वी ही थी। चिराग उसको खड़ा करता है और उसको बोलता है, सॉरी, गलती से टकरा गया था मैं तुमसे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूर्वी, मेरे भाई की शादी है, भूलने के लिए तो आपने मुझे सिर्फ आपके लिए कहा था ना, और रिश्ते तो निभा सकती हूँ ना मैं। विराज, भाई कहाँ है? चिराग वेटर से पानी लेता है और पूर्वी से कहता है, उस रूम में है, मैं भी वही जा रहा हूँ। चिराग उस तरफ बढ़ने लगता है। पूर्वी टीसू से अपना लहंगा साफ करके उसके पीछे पीछे चली जाती है। चिराग रूम में जाकर पानी विराज को दे देता है। विराज पानी पी रहा था, तभी रूम में पूर्वी आती है और आते ही विराग को हक करती है। विराग उसको नाराजगी के साथ कहता है, विराग, इतनी लेट कोई आता है क्या, वो भी भाई की शादी वाले दिन? पूर्वी उससे अलग होके बोलती है, सॉरी भाई, पर एग्जाम आ रहे हैं, आज भी बहुत ज्यादा मुश्किल से टाइम निकल कर आई हूँ, वो भी आपने बुलाया है तब। फिर पूर्वी पारस से मिलती है। पारस उससे पूछता है, पारस, ये तेरा लहंगा गीला कैसा हो गया? पूर्वी, ऐसे ही भाई, किसी अजनबी से टकरा गई थी, पता कौन था, मेरी ही गलती थी, मैं ही देखकर नहीं चल रही थी। मैं अपनी दोनों भाभियों से मिलकर आती हूँ। पूर्वी रूम के बाहर चली जाती है। पूर्वी उस रूम में जाती है जहाँ कुहू और मीरा थे। वो जाकर उनसे मिलती है। वो दोनों भी उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद कुहू को वरमाला के लिए बुलाया जाता है। मीरा और पूर्वी उसे लेकर जाते हैं। विराज पहले से ही स्टेज पर खड़ा था। कुहू अकेली स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। बैकग्राउंड में गाना चल रहा था। कुहू डांस करते हुए आगे जा रही थी। स्वर, आंखों को तेरी आदत है, तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है। आंखों को तेरी आदत है, तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है। स्वर, स्वर बिन छुए छू लिए हैं, तूने मुझको दिए हैं, प्यार के ये तराने जानिया, ये जो अब हो रहा है। स्वर, स्वर कुछ अजब हो रहा है, क्या यही प्यार का है एहसास? स्वर, स्वर, 100 आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। 100 आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। स्वर, जब कुहू स्टेज के पास पहुंच जाती है, तब विराज उसकी तरफ हाथ करता है। वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर जाती है। फिर उन दोनों का वरमाला की रस्म होती है। वरमाला की रस्म के बाद दोनों मंडप में बैठते हैं और शादी की रस्में शुरू होती है। मीरा और पारस साथ में खड़े होकर दोनों शादी को देख रहे थे। पूर्वी चिराग थोड़ी दूरी पर खड़े थे। पंडित विराज को मंगलसूत्र पहनने के लिए कहता है। विराज कुहू को मंगलसूत्र पहनता है। उसके बाद वो दोनों साथ फेरे लेते हैं। फिर सिंदूरदान की रस्म के बाद वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। सभी उनके ऊपर फूल डाल रहे थे। मीरा उन दोनों में खुद को और पारस को इमेजिन कर रही थी। मीरा पारस को देखती है, जो उसको ही देख रहा था। वो उसको कान में कहता है, पारस, मैं तो कह रहा हूँ अभी कर लेते हैं शादी। जॉय और जस्सी मम्मी पापा का इंतजार कर रहे हैं। मीरा जल्दी से शर्माकर भागकर पूर्वी के पास चली जाती है। पूर्वी चिराग की तरफ देख रही थी। उसके दिमाग में इन गाने की लाइन आ रही थी, जो उसने लास्ट टाइम उससे मिलने गई थी 6 महीने वाली डेट के लिए, तब अपनी बाइक में चलाई थी। स्वर, एक पल था सब हमारा, एक पल में सब कुछ खत्म, कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। स्वर, स्वर मेरी दास्तान में
है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें तभी फिर से नम। कहानी हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा स्वर। पूर्वी मन में सोच रही थी, मैं तो आपको भूल जाऊंगी, पर क्या आप मुझे भूल पाओगे? मीरा पूर्वी के कंधे पर हाथ रखती है, तब पूर्वी अपने नजरें उस पर कर लेती है। पारस उसके पास आकर मीरा को कहता है, अभी आप दोनों होटल में आराम कर लो, फिलहाल तो यहाँ उन दोनों से रस्में करवाई जाएगी। उन रस्मों में बस दोनों फैमिली के बड़ों की जरूरत है, हम सब का कोई काम नहीं है। आप दोनों थक जाओगे फालतू में। मीरा और पूर्वी उसकी बात मानकर होटल में चली जाती है। वो दोनों मीरा के रूम में जाती है। वो दोनों ड्रेस बदल कर बेड पर बैठ जाती है। वो दोनों बातें कर रही थी। मीरा उसको बोलती है, पूर्वी तुम ठीक हो ना? पूर्वी खुश होके बोलती है, ही भाभी मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मीरा, मुझे पता है तुम्हारे और चिराग भैया के बारे में। मैंने सोचा किसी और से बात करने से पहले तुमसे ही बात कर लेती हूँ। क्या तुम ही हो उनकी बाइक वाली गर्लफ्रेंड? तुम मुझसे शेयर कर सकती हो अपनी फीलिंग्स। पूर्वी खुश होके बोलती है, चिराग ने आपसे कुछ कहा है क्या हम दोनों के बारे में? उन्होंने कहा है आपको मुझसे बात करने के लिए। मीरा, उन्होंने नहीं बताया मुझे, मैंने उनके वॉलेट में तुम्हारी फोटो देखी थी। तुम भी करती हो क्या उनसे प्यार? पूर्वी दुखी हो के मीरा को कहती है, सिर्फ मैं ही करती हूँ, वो नहीं करते। कितनी मुश्किल से उनको मनाया था। पूर्वी मीरा को उन 6 महीनों डेट तक की सारी बात बताई है। मीरा उससे पूछती है, तो क्या फिर भैया मान गए तुम्हारा प्रपोजल? पूर्वी, आपको लगता है क्या इतनी जल्दी मानने वाले? चिराग को घिसना पड़ता है, तब जाकर जिन बाहर आता है। कितने पापड़ बेले मैंने, पर मुझे बस निराशा ही मिली। मैं उस दिन चली गई उनसे मिलने अपनी बाइक लेकर। एपिसोड 43। मुझे सिर्फ एक ही लड़की परेशान करती है, वो तुम हो। मुझे सिर्फ एक ही लड़की परेशान करती है, वो तुम हो। पूर्वी खुश होके बोलती है, चिराग ने आपसे कुछ कहा है क्या हम दोनों के बारे में? उन्होंने कहा है आपको मुझसे बात करने के लिए। मीरा, उन्होंने नहीं बताया मुझे, मैंने उनके वॉलेट में तुम्हारी फोटो देखी थी। तुम भी करती हो क्या उनसे प्यार? पूर्वी दुखी हो के मीरा को कहती है, सिर्फ मैं ही करती हूँ, वो नहीं करते। कितनी मुश्किल से उनको मनाया था। पूर्वी मीरा को उन 6 महीनों डेट तक की सारी बात बताई है। मीरा उससे पूछती है, तो क्या फिर भैया मान गए तुम्हारा प्रपोजल? पूर्वी, आपको लगता है क्या इतनी जल्दी मानने वाले? चिराग को घिसना पड़ता है, तब जाकर जिन बाहर आता है। कितने पापड़ बेले मैंने, पर मुझे बस निराशा ही मिली। मैं उस दिन चली गई उनसे मिलने अपनी बाइक लेकर। अब आगे फ्लैशबैक। 1.5 साल पहले पूर्वी और चिराग उसकी बाइक पर जा रहे थे। आज पूर्वी को एहसास हो गया था कि आज उसकी और चिराग की आखिरी मुलाकात है। वो उसे हाँ नहीं बोलने वाला। उसने अपनी बाइक में गाने चला रखा था। स्वर है तू चांद जैसी हूँ मैं आग जैसा, मिलना हमारा मुमकिन नहीं स्वर। चिराग उससे पूछता है, पूर्वी आज भी तुम्हारी किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं क्या? स्वर, बना हूँ मैं पत्थरों से, बना हूँ मैं पत्थरों से, तू कांच का है सनम। कहानी हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा स्वर। पूर्वी उदास मन से कहती है, नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। स्वर, हवा में नमी है बड़ी लाजमी है, चाहत ने इतना रुलाया हमें स्वर। आज पूर्वी बाइक भी धीरे चला रही थी। चिराग को उसे ऐसे दुखी देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। स्वर, एक पल था सब हमारा, एक पल था सब हमारा, एक पल में सब कुछ खत्म। कहानी हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा स्वर। चिराग, कुछ स्पेशल प्लान किया है क्या तुमने आज के लिए? स्वर, मेरी दास्तान में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें तभी फिर से नम। कहानी हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा स्वर। पूर्वी, नहीं बस ऐसे ही। थोड़ी देर में पूर्वी अपनी बाइक को वेदिका अनाथ आश्रम के बाहर रोकती है। पूर्वी बाइक से उतरते हुए बोलती है, आज हमारी लास्ट मुलाकात है, तो मुझे लगा क्यों ना ऐस बड़ी ही जगह मिला जाए जहां हम पहली बार मिले थे। ऐस बड़ी ही जगह जहां मुझे आपसे प्यार हुआ था। आपको पता है मुझे आपसे प्यार कब हुआ था?
आपको तो कैसे ही पता होगा। चिराग, तुम अंकल और पारस के साथ आई थी चॉकलेट लेकर, तुम्हारा 8th बर्थडे था उस दिन। सभी बच्चों को चॉकलेट दे रही थी तुम उस दिन। पूर्वी, कुछ बच्चे बेट बॉल से खेल रहे थे, मुझे बॉल लगने ही वाली थी, पर आपने मुझे धक्का दे दिया था और बॉल आपको लग गई थी। आपको रिग्रेट फील होता होगा उस दिन के लिए, मुझे लगने देते वो बॉल। चिराग, सही कहा, लगने देनी चाहिए थी। पूर्वी दुखी हो के कहती है, उस दिन पीछा नहीं छूटा तो क्या हुआ, आज के बाद छूट जाएगा। पूर्वी को दुखी देखकर चिराग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पूर्वी के ऐसा बोलने पर कि आज के बाद पूछा छूट जाएगा, चिराग को डर लगने लगा कि पूर्वी कोई गलत कदम ना उठा ले। वो उसको बोलता है, प्लीज पूर्वी, मरने के बारे में नहीं सोचो। तुमसे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो पारस। पूर्वी उसकी बातें सुनकर जल्दी से बोलती है, इतनी भी पागल नहीं हूँ कि आपसे रिजेक्ट होके मरने चली जाओ। कनाडा जा रही हूँ मामाजी के पास, यहाँ रहूंगी तो आपकी याद आएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और भाई के रिलेशन में प्रॉब्लम आए। आपका और उनका मिलना कम हो, भाई के लिए आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितनी मैं हूँ। इसीलिए मैंने फैसला लिया है इंडिया से जाने का, कनाडा से अपनी फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगी। चिराग, तुम कनाडा जा रही हो? पारस, उसका क्या, वो तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? पूर्वी चिराग को घूर कर देखते हुए बोलती है, तो आप क्या चाहते हो, यहाँ रहकर आपके सामने रहूं हमेशा, आपको परेशान करो? आज मेरे 6 महीने खत्म हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा था आज आपने मुझे आई लव यू नहीं कहा तो आपका पीछा छोड़ दूंगी मैं। छोड़ रही हूँ, भाई समझ जाएंगे। चलो अंदर चलते हैं, थोड़ी देर बच्चों से मिल लेते हैं, फिर आपको छोड़ देती हूँ आपके घर तक। पूर्वी और चिराग अनाथ आश्रम के बच्चों से मिलते हैं, फिर वो दोनों छत पर चले जाते हैं। पूर्वी अनाथ आश्रम का नाम का बर्ड देखकर चिराग से पूछती है, मम्मी कैसी थी? चिराग, जैसी माँ होती है वैसी ही थी। पूर्वी, आप भी मुझे इसीलिए पसंद नहीं करते ना, क्योंकि आपको भी ये ही लगता होगा कि मेरी वजह से मम्मी आप सभी को छोड़ कर गई थी। चिराग उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो उसको हैरानी से बोलना है, किसने कही है तुमसे ये बात? पूर्वी, किसी के कहने से क्या होता है, पता चल जाता है। मैंने देखी थी मम्मी की रिपोर्ट्स। चिराग जैसे ही उसे कुछ बोलने वाला था, पूर्वी अपने आंसू साफ करके कहती है, चलो आपके घर तक छोड़ देती हूँ, वहां से आप अपनी होटल चले जाना। वो दोनों नीचे आ जाते हैं। पूर्वी बाइक पर बैठ जाती है, चिराग उसके पीछे बैठ जाता है। पूर्वी की बाइक चिराग के घर के बाहर रुकती है। वो दोनों बाइक से उतर जाते हैं। पूर्वी, कल नहीं आऊंगी मैं, अब कोई मुलाकातें नहीं करनी पड़ेगी, आओ को मेरे साथ। पूर्वी चिराग को अपनी पॉकेट से रेड रोज गुलाब निकल कर देते हुए कहता है, अपना ध्यान रखना। चिराग रेड रोज को लेते हुए कहता है, तुम भी। पूर्वी अपनी सारी उम्मीद हार गई थी चिराग को पाने की। चिराग उसको जाने से पहले कहता है, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है, तुमने अपनी लाइफ गलत लड़के पर वेस्ट कर दी है। अभी भी देर नहीं हुई है, पूरी लाइफ बाकी है तुम्हारी। लोगों से मिलो, तुम्हें तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, जो सिर्फ तुमसे प्यार करेगा। तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, तुम्हारे मन का भ्रम है बस, जो तुम बचपन के अफेक्शन को प्यार समझ बैठी हो। प्यार वो है जो तुम अपने भाई से करती हो, अपने मम्मी पापा से करती हो। प्लीज मेरे लिए अपने मम्मी पापा के सपनों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करो। उन सपनों को पूरा करो जो अंकल और वेदिका माँ ने तुम्हारे लिए देखे थे। ऐसा कहकर चिराग अपने घर चला जाता है। पूर्वी वही अपनी बाइक के पास खड़ी होकर रोने लगती है। तभी 5 मिनट बाद में बहुत तेज बारिश होने लगती है। 10 मिनट बाद चिराग अपने रूम की खिड़की में आता है। वो देखता है पूर्वी अभी भी गेट के पास खड़ी है। वो पूरी तरह से भीग रही थी, वो रो रही थी। चिराग जल्दी से नीचे आता है और उसे हाथ खींचकर अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है। पूर्वी अपने रोने पर कंट्रोल करते हुए उसे कहती है, चिराग मैं चली जाऊंगी। चिराग, बारिश में भीग कर जाने का इरादा है क्या तुम्हारा? पूर्वी, हाँ, मुझे अच्छा लगता है बारिश में भीगना। चिराग, बारिश खत्म हो जाए तब चली जाना।
और इतनी देर से तुम बारिश में क्यों भीग रही थी, अंदर आ जाती। पूर्वी, मैंने आपको कहा था 6 महीनों के बाद आपका पीछा छोड़ दूंगी मैं। किस हक से अंदर आती। आची। पूर्वी को छींक आने लगती है। चिराग, लग गई न सर्दी। ड्रेस चेंज कर लो और ज्यादा तबीयत खराब न हो जाए तुम्हारी। तुम्हें बहुत जल्दी सर्दी पकड़ती है। पूर्वी, मैं अच्छी। चिराग, मुझसे दूर रहने के लिए जिंदा भी तो रहना जरूरी है। पूर्वी, तना मार रहे हो आप मुझे। चिराग, हाँ, रूम में चलो, कपड़े देता हूँ तुम्हें। पूर्वी, आपके पास कहाँ से कपड़े आ गए? कहीं आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? आप मुझे पिछले 11 साल से धोखा दे रहे थे, इसीलिए आप मुझे मना कर रहे थे। तभी मैं सोचूं मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। चिराग उसे जल्दी से बोलता है, शांत, मुझ पर फालतू में शक करने की जरूरत नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, मुझे सिर्फ एक ही लड़की परेशान करती है, वो तुम हो। अपने कपड़े दूंगा तुम्हें पहनने के लिए। चिराग के रूम के बाहर चिराग पूर्वी को 2 मिनट के लिए रुकना के लिए कहता है। चिराग रूम में जाता और 2 मिनट बाद आता है। वो उसे कहता है, चिराग, मेरे कपड़े इधर उधर हो रहे थे, सुबह ऐसे ही होटल चला गया था मैं। पूर्वी और चिराग उसके रूम में जाते हैं। चिराग पूर्वी को अपनी टी शर्ट और पजामा देता है। पूर्वी वॉशरूम में चली जाती है। चिराग भी भीग गया था। वो अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। पूर्वी वो पहनकर आ जाती है। उसकी टी शर्ट लूज थी, जिसमें उसने नोट टाई कर लिया था। पजामा उसके लंबा था क्योंकि ये चिराग के साइज का था। वो पजामे को ऊपर से फोल्ड कर लेती है। वो अपने आप को मिरर में देख रही थी। पूर्वी अपने आप से कहती है, आप मेरे पास नहीं तो क्या हुआ, आपके कपड़े ही सही। पूर्वी दीवार पर लगी पारस, चिराग और विराज की बड़ी सी फोटो को देखकर कहती है, कभी नहीं सोचा था आपसे दूर जाना होगा। शायद मैं ही गलत थी, जो आपकी मेरी केयर करने को प्यार समझ बैठी। शायद मैं सच में आपके लिए आपके दोस्त की बहन से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। पूर्वी वही बेड पर बैठ जाती है। वो तकिए को लेकर उसमें मुंह दबाकर रोने लगती है। बाहर से चिराग दरवाजे को नोक करता है। चिराग, क्या हुआ पूर्वी, तुम ठीक हो ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? पूर्वी अपने आंसू साफ करती है और उसको कहती है, हाँ बस आ रही ही, बाल सुखाकर। हेयर ड्रायर कहाँ है? आपके पास है क्या? चिराग, मेरे कबर्ड में ही है, कोने में। तुम्हारे लिए चाय बना रहा हूँ, जल्दी आओ। पूर्वी, हाँ आती हूँ। कुछ खाने के लिए भी बना लेना, भूख लग रही है मुझे। चिराग, ठीक है, क्या खाओगी? पूर्वी, मेरा फेवरेट। चिराग नीचे हाल में चला जाता है। पूर्वी तकिए को नीचे रखते हुए कहती है, 2 मिनट कोई रो भी नहीं सकता अकेले में। पूर्वी बेड से उठ जाती है। वो लास्ट बार चिराग के रूम की तरफ देखती है। उसे बेड के ऊपर तकिए के नीचे कुछ दिखता है। वो उसको निकलती है। वो एक डायरी जैसा कुछ था। वो उसका पहला पेज निकलती है, जिसमें एक सूखा गुलाब था, जिस पर लिखा हुआ था, आज मेरा सबसे अच्छा बर्थडे था। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। उसने मुझे प्रोपोज किया, चाह कर भी उसे हाँ नहीं बोल सकता, पर मुझसे प्यार क्यों करती है वो? हमारा कोई मुकाबला नहीं है, उसके काबिल नहीं हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी को यकीन नहीं हो रहा था, वो जो चीज पढ़ रही थी। वो अगला पेज निकलती है। उसमें भी सूखा रेड रोज गुलाब था, जिस पेज पर लिखा था, आज हमारी फर्स्ट डेट थी। हाँ, इसे डेट बोल सकते हैं हम। उसने तो ये ही कहा था कि आज हमारी डेट है। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी और पेज भी खोलती है। सभी में पूर्वी के दिए हुए गुलाब थे, साथ में चिराग ने अपनी फीलिंग लिखी थी हर पेज पर। पूर्वी और पन्ने पलटती है। 30वां दिन में सूखी गुलाब के साथ लिखा था, आज वो नहीं आए मुझे लेने के लिए, पर उसने अपना गुलाब भेज दिया मेरे लिए। वो नहीं, उसका गुलाब ही सही। नहीं, क्या सोच रहा हूँ मैं? गलत है ये। दोस्त की बहन है वो मेरी। हम साथ नहीं रह सकते। पूर्वी और पन्ने पलटती है। 61वां दिन में सूखे गुलाब के साथ लिखा था, जब भी हम डेट पर जाते हैं, वेटर को कहकर गाने चला लेती है और मुझे जबरदस्ती अपनी पसंद के गाने सुनाती है। हाँ, मानता हूँ उसके गाने की चॉइस अच्छी है, पर मुझे उससे बात करनी होती है। मैं उसे सुनना चाहता हूँ
और उसे गाने सुनने होते हैं। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी उस पेज को पढ़कर कहती है, मुझे पता था आपको मेरे गाने पसंद आते हैं। पूर्वी और पन्ने पलटती है। 91वां दिन में सूखी गुलाब गुलाब के साथ लिखा था। आज 3 महीने हो गए। अब तो मेरे होटल को स्टाफ भी मुझे कहने लगा है। उसे हाँ बोल दूं? उनको कैसे समझाऊं? नहीं कह सकता उसको हाँ। उसको हाँ बोल दूंगा तो? नहीं, नहीं बोल सकता। पूर्वी उस पेज को पढ़कर कहती है, क्यों नहीं बोल सकते? मुझे हाँ। पूर्वी और पन्ने पलटती है। 122वां दिन में सूखी गुलाब के साथ लिखा था। मुझे कह रही थी मुझे अपने प्यार में पागल कर देगी। उसको क्या बताऊं मैं? उसके प्यार में पागल हो गया हूं मैं। इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसे मुझ पर। बस एक बार अगर वो स्माइल कर देती है तो भी मैं अपना दिल हार जाता हूँ उसके आगे। सच में उसके जैसा कोई नहीं है। अनाथ आश्रम में बहुत से लोग आते थे, मिलकर चले जाते थे, पर उसके जैसा कोई नहीं था। आज अगर वेदिका माँ होती हमारे बीच में, तो उसे देखकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करती। बिल्कुल उनके जैसी है वो, उनकी परछाई ही है वो। पूर्वी उस पेज को पढ़ने के बाद उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अपने आंसू साफ करके कहती है, ये बातें कभी मेरे मुंह पर क्यों नहीं कहते आप? पूर्वी और पन्ने पलटती है। 153वां दिन में सूखे गुलाब के साथ लिखा था। अब तो ऐसे लगने लगा है मेरी नींद में भी सिर्फ उसका हक है। सपनों में बस वो ही आती है। उस पागल लड़की को कैसे समझाऊं मैं? उसकी वो गहरी काली आंखें, उसके वो गुलाबी होंठ, वो परफेक्ट है। मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मुझ पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है वो? उसे तो कोई भी मिल जाएगा, फिर मैं ही क्यों? पूर्वी उस पेज को पढ़कर कहती है, क्योंकि मुझे बस आप चाहिए। पूर्वी और पन्ने पलटती है। 183वां दिन वाला पेज खोलती है, जिसका गुलाब गुलाब अभी भी ताजा था। उस पेज में ये लिखा था, कल हमारी लास्ट मुलाकात होगी। लाइफ भी बड़ी अनफेयर है। एक तरफ वो है जो ये बोलते नहीं थकती है कि वो मुझसे प्यार करती है। एक तरफ मैं हूँ जो उसको बोल नहीं पता हूँ कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। बस एक दिन की बात और है, फिर वो समझ जाएगी। मेरे पीछे वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है। कल जो भी हो, पर ये 6 महीने मेरी जिंदगी के सबसे हसीन 6 महीने थे। इन 6 महीनों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी भी बीता सकता हूँ अब। पूर्वी लास्ट पेज खोलती है, जिसमें आज वाला गुलाब गुलाब था और उसमें भी कुछ लिखा था। पूर्वी उसको पढ़ती है। आज लास्ट डेट थी हमारी। आज बस उसने मुझे ये गुलाब गुलाब दे दिया और अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं पूछा मुझसे। क्या उसने सच में हार मान ली मुझे लेकर? हार मानने वाले में से तो नहीं है वो। मैंने उसे इतना तंग कर दिया कि अब इंडिया छोड़कर जा रही है। कितना मजबूर हूं मैं, उसके आंसू भी साफ नहीं कर सकता, जबकि पता है उसको ये आंसू देने वाला मैं ही हूँ। जब जब उसको उदास देखता हूँ, दिल करता है उसे हमेशा के लिए उसे अपने सीने में छुपा कर रख लूं, जहां उसे कभी कोई गम दिखाई ही ना दे। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी डायरी बंद कर देती है और खुद से बोलती है, तो ये कर रहे थे आप रूम में आकर, अपनी डायरी छुपा रहे थे। अब तो आपको मुझे बोलना ही होगा, आप मुझसे प्यार करते हो। आज आपने मुझे आई लव यू नहीं कहा तो मेरा नाम भी पूर्वी शर्मा नहीं। बस थोड़ा नाटक करना होगा कबूल करवाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। 44 अनरोमांटिक कही के प्यार करना भी नहीं आता। अनरोमांटिक कही के प्यार करना भी नहीं आता। पूर्वी उस पेज को पढ़कर कहती है, क्योंकि मुझे बस आप चाहिए। पूर्वी और पन्ने पलटती है। 183वां दिन वाला पेज खोलती है, जिसका गुलाब गुलाब अभी भी ताजा था। उस पेज में ये लिखा था, कल हमारी लास्ट मुलाकात होगी। लाइफ भी बड़ी अनफेयर है। एक तरफ वो है जो ये बोलते नहीं थकती है कि वो मुझसे प्यार करती है। एक तरफ मैं हूँ जो उसको बोल नहीं पता हूँ कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। बस एक दिन की बात और है, फिर वो समझ जाएगी। मेरे पीछे वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है। कल जो भी हो, पर ये 6 महीने मेरी जिंदगी के सबसे हसीन 6 महीने थे। इन 6 महीनों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी भी बीता सकता हूँ अब। पूर्वी लास्ट पेज खोलती है, जिसमें आज वाला गुलाब गुलाब था और उसमें भी कुछ लिखा था। पूर्वी उसको पढ़ती है। आज लास्ट डेट थी हमारी। आज बस उसने मुझे ये गुलाब गुलाब दे दिया और अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं पूछा मुझसे।
क्या उसने सच में हार मान ली मुझे लेकर? हार मानने वाले में से तो नहीं है वो। मैंने उसे इतना तंग कर दिया कि अब इंडिया छोड़कर जा रही है। कितना मजबूर हूं मैं, उसके आंसू भी साफ नहीं कर सकता, जबकि पता है उसको ये आंसू देने वाला मैं ही हूँ। जब जब उसको उदास देखता हूँ, दिल करता है उसे हमेशा के लिए उसे अपने सीने में छुपा कर रख लूं, जहां उसे कभी कोई गम दिखाई ही ना दे। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी डायरी बंद कर देती है और खुद से बोलती है, तो ये कर रहे थे आप रूम में आकर, अपनी डायरी छुपा रहे थे। अब तो आपको मुझे बोलना ही होगा, आप मुझसे प्यार करते हो। आज आपने मुझे आई लव यू नहीं कहा तो मेरा नाम भी पूर्वी शर्मा नहीं। बस थोड़ा नाटक करना होगा कबूल करवाने के लिए। अब आगे। पूर्वी नीचे जाती है। पूर्वी देखती है चिराग किचन में कुछ खाने को बना रहा था। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, उसका पूरा ध्यान खाना बनने की तरफ था। चाय उसने बना ली थी, आटा भी गूंथ लिया था। वो अब आलू के पराठे बनाए के लिए उबले आलू छिल रहा था। पूर्वी जब लास्ट सीढ़ियों पर थी, वो जमीन पर लेट जाती है। तभी वो जोर से चिल्लाती है और ऐसे दिखाती है कि उसका पैर फिसल गया है। चिराग उसकी आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास आता है। पूर्वी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वो उसका मुंह थपथपाता है। पूर्वी थोड़ी सी आंखें खोलकर उसको अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, पूर्वी चिराग में जा रही हूँ, प्लीज भाई का ध्यान रखना। चिराग तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो जल्दी से डॉक्टर को फोन करने लगता है। पूर्वी उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसको कहती है, बहुत देर हो गई है, जा रही हूँ अब मैं सबसे दूर। इस जीवन का कोई मतलब नहीं है अब। मैंने पूरी जिंदगी आपसे प्यार किया, पर आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। मुझे नहीं जीना अब। मेरा प्यार हार गया। मैं हार गई। शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई थी। मुझ में ही कोई कमी थी। मैं ही आपके काबिल नहीं हूँ। गुड बाय। पूर्वी इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। चिराग उसको गले से लगा लेता है और उसको रोते हुए कहता है, सॉरी पूर्वी, ये मैंने क्या किया। तुम नहीं हारी, तुम्हें कोई कमी नहीं है, सारी कमी मुझ में है। तुम परफेक्ट हो। चिराग उसके दोनों गालों को अपने हाथों से थाम कर उससे कहता है, मैं करता हूँ तुमसे प्यार, पर तुम्हें कभी कह नहीं पाया। आई लव यू। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज अपनी आंखें खोलो। पूर्वी अपनी एक आंखें खोलती है और वो उसे बोलती है, आई लव यू टू। मुझे पता था आप भी मुझसे प्यार करते हो। कहा था ना 6 महीनों में आप खुद मुझे बोलोगे आप मुझे प्यार करते हो। कबूल कर लिया ना। पूर्वी की आवाज सुनकर चिराग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसके पूरे चेहरे पर किसेस करने लगता है। फिर उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि पूर्वी नाटक कर रही थी। वो गुस्से में खड़ा हो जाता है। पूर्वी भी खड़ी हो जाती है। चिराग उसे गुस्से में कहता है, तुम मेरे साथ नाटक कर रही थी। मुझे लगा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो तुम। पूर्वी, तो और क्या करती मैं। आप तो मुझे बोल नहीं रहे थे, आप मुझे प्यार करते हो। मुझे करना पड़ा नाटक। मुझे पता था आप मुझसे प्यार करते हो। आज साबित हो गया, मेरा प्यार नहीं हारा। चिराग उसे गुस्से में कहता है, नहीं करता मैं तुमसे प्यार। पूर्वी, फिर वो डायरी में किसकी फीलिंग्स लिखी हुई है। इस घर में सिर्फ आप ही रहते हो ना। चिराग, तुमने मेरी डायरी पढ़ी। किसी से बिना पूछे इसकी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। इतने मैनर्स भी नहीं है तुम में। पूर्वी, हाँ नहीं है। मैं तो जा रही थी आपसे दूर, पर भगवान भी नहीं चाहते मैं आपसे दूर जाऊं। और ये जानने के बाद कि आप मुझसे प्यार करते हो, अब तो कभी नहीं जाऊंगी। समझ गए आप। चिराग, वो सब मैंने ऐसे ही लिख दिया था, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं लिखा। कॉलेज में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके लिए लिखा था। पूर्वी, इस दुनिया में बस एक ही पागल लड़की है, वो आपसे प्यार करती है, और किसी के लिए आप लिख भी नहीं सकते। चिराग, झूठ है वो सब। पूर्वी, ठीक मान लेती हूँ आपकी बात। पूर्वी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो चिराग का हाथ लेती है और उसको पकड़कर उसको कहती है, सॉरी आपको डराने के लिए, पर मुझे ऐसा करना पड़ा। आप अपनी फीलिंग्स मानना ही नहीं चाहते थे। चिराग, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता आप अपने प्यार को क्यों कबूल नहीं करना चाहते। क्यों आपको लगता है आप मेरे काबिल नहीं हो।
क्यों अपनी फीलिंग्स उस डायरी में लिखी है आपने, जबकि आप मुझे भी कह सकते हो हर बात। क्यों आप अपने दिल की बात मुझे बताने से डर रहे हो? क्यों आप मुझे नहीं कहते कि आप भी मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ? नहीं बताना हो ठीक है, मत बताए। आपको तकलीफ देकर कभी आपके करीब नहीं रहूंगी। बस आप एक बार मुझे कह दो, आप मुझे प्यार नहीं करते हो, सिर्फ मेरी आंखों में देखकर। इसी वक्त चली जाऊंगी आपके घर से। भूल जाऊंगी थोड़ी देर पहले आपने मुझे क्या कहा था। भूल जाऊंगी मैंने आपकी डायरी पढ़ी थी। बस आप बोल दो आप मुझे प्यार नहीं करते हो। चिराग पूर्वी की आंखों में देखता है। उसको तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो उसे कहता है, नहीं करता तुमसे। पूर्वी उसकी बात को बीच में कटते हुए कहती है, ऐसे नहीं। पूर्वी उसके हाथ को अपने सर पर रख लेती है और उसको कहती है, पूर्वी अब जो कहना है, मेरी कसम खाकर कहो, तब मान लूंगी आपकी बात। अब कहो आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। उस डेयरी में सारी बातें झूठी थी। थोड़ी देर पहले आपने जो कहा सब झूठ था। चिराग जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है उसके सर से। वो उसे गुस्से में कहता है, सच में पागल हो गई हो तुम। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी इन फालतू की बातों में आ जाऊंगा। पूर्वी उसको कहती है, नहीं खा पाए ना मेरी कसम। क्यों नहीं कह पाए अपने दिल की बात मेरे सर पर हाथ रखकर? चिराग कुछ भी नहीं कहता। पूर्वी बताओ क्यों नहीं खा पाया आप मेरी कम्स? पूर्वी उसका हाथ फिर से पकड़कर अपने सर पर रख लेती है और उसे थोड़ी जोर से बोलती है, बताओ मुझे क्यों आपने मेरी कसम नहीं खाए? आपको मेरी कसम है, बताओ मुझे। चिराग, बिकॉज आई लव यू। प्यार करता हूँ तुमसे। जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करता हूँ। नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। उस डायरी में सब सच था। तुम्हारे लिए ही लिखा था सब कुछ। कैसे खा लूं तुम्हारी झूठी कसम? नहीं खा सकता, कभी नहीं। यही सुनाना चाहती हो ना तुम? खुश अब कर ली तुमने अपने दिल की, जीत गई तुम। पूर्वी जल्दी से जाकर चिराग के गले से लग जाती है और उसको रोते हुए कहती है, आई लव यू टू। चिराग ना चाहते हुए भी पूर्वी के आगे हार गया था। उसने कबूल कर लिया था वो उससे प्यार करता है। वो उसके सर को सहलाते हुए उसको कहता है, अब कितना रोवोगी मेरी वजह से? अब तो पूरी जिंदगी मुझे रोना है। तुम जैसी पागल लड़की से जो प्यार कर लिया मैंने। पूर्वी, रोने दो मुझे थोड़ी देर के लिए। रोना है मुझे। चिराग, थोड़ी दूर होके रो। अभी अभी शर्ट चेंज किया है। फिर से गीला हो जाएगा तुम्हारे आंसुओं से। पूर्वी, चुप रहो आप। अनरोमांटिक कहीं के, प्यार करना भी नहीं आता। ये नहीं पता अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे ट्रीट करे। सब सीखना पड़ेगा आपको। चिराग उसे टाइट हक करता है और उसे कहता है, गर्लफ्रेंड कब बनी तुम मेरी? पूर्वी, जब आपने मुझे आई लव यू कहा तब। अब आप मेरे हस्बैंड बनने की तैयारी करो। पूरी जिंदगी अब आपको इस पागल लड़की के साथ रहना है। थोड़ी देर ऐसे ही रहो। अच्छा लग रहा है आपके पास रहना। फिर आलू के पराठे बनाना मेरे लिए। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।